Hello friends, today we will start Python and introduction. ये पावर पॉइंट मैंने कुछ इंटरनेट के सोर्सेज के थ्रू बनाया है आप लोगों के लिए. नाउ वी विल स्टार्ट पाइथन. इस पीपीटी में हम कवर करेंगे हिस्ट्री, इंस्टॉलेशन, रनिंग, नेम्स एंड असाइनमेंट, सीक्वेंसेस, प्लेस, टपल, स्ट्रिंग्स एंड म्यूटेबल. बट इस वीडियो में हम सिर्फ कवर करेंगे हिस्ट्री एंड इंस्टॉलेशन. Okay, so history, a brief history of Python, invented in the Netherlands early 90s by Guido Wilson. This is a small history of Python. The name of Python named after Monty Python. पहले इसका नाम Monty Python था, इसके बाद इसको Python नाम दिया गया. It is open source from the beginning. आप अपने हिसाब से इसको modify कर सकते हैं and it is absolutely free. आप इसको कहीं भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं. कंसीडर्ड अ स्क्रिप्ट लैंग्वेज बट इट इज मस्ट. इसको हम यूज करते हैं स्क्रिप्ट लैंग्वेज की तरह. ये एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज है. स्क्रिप्ट लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो बेसिकली डिफरेंस है, वो डिफरेंस है आपका स्क्रिप्ट लैंग्वेज में आपको you are free to work without class and objects, but in object oriented programming language, you must have to start with your program in any class, or you can write any program without any class and objects. So यहाँ पर आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं है. स्क्रिप्ट लैंग्वेज में आप सिंपल स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं. ना स्केलेबल. पाइथन के अंदर आप पैकेजेस को जितना चाहो उतने पैकेजेस आप क्रिएट करके अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्केल कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि जो इनबिल्ट प्रोग्राम्स है वही आप यूज करेंगे. इट इज़ ऑब्जेक्ट बेस्ड मीन्स आप क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और जो भी ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट है उन सबको फॉलो कर सकते हैं. एंड द फंक्शनल फ्रॉम द बिगनिंग. ओके, नाउ यूज बाय गूगल फ्रॉम द बिगनिंग. इसको गूगल ने सपोर्ट किया है. गूगल इसको प्रमोट करता है और यूज भी करता है. सिंपल लैंग्वेज है इसीलिए ये काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रही है. एआई इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हो सकता है पाइथन में. नाउ रनिंग पाइथन. पाइथन को रन कराने के लिए आप पाइथन किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करा सकते हैं. लाइनक्स और यूनिक्स में ये इनबिल्ट पाइथन पैकेज आपको मिलता है. पाइथन को आप लाइनक्स पर रन कराना चाहते हैं तो जस्ट टाइप पाइथन. आपका पाइथन प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा. इसके बाद आप अपने प्रोग्राम पर लाइन्स को टाइप करते चलिए. आपका आउटपुट शो होता चलेगा बिकॉज इट इज इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज. तो आपका आउटपुट साथ ही साथ होता है. Python is basically pre-installed on most Unix system include Linux and Mac OS, but Windows में और Android पर आपको ये इनबिल्ट नहीं मिलता. प्री इंस्टॉल्ड वर्जन जो आपको मिलते हैं वो 2.6.2 और 3.1.1 सितंबर 9 तक जो आपका आउट हो चुका था वो मिल जाएंगे आपको. करंट वर्जन 3.9 है जिसको आप डाउनलोड python.org/download से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं. सिंपली आप डाउनलोड करिए और इंस्टॉल कर दीजिए. पाइथन कम्स विद अ लार्ज लाइब्रेरी ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल्स. पाइथन में कई सारे मॉडल्स आपको मिलते हैं जिन मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन आपके पास है. मॉडल्स हैं, आप इनको यूज़ करके अपने प्रोग्राम को और स्केल कर सकते हैं. देयर आर सेवरल ऑप्शंस फॉर IDE. IDE मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. यहाँ पर कई सारे आपको IDE ऑप्शंस मिलते हैं बिकॉज आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जनरली पाइथन आपकी एडिटर फ्री लैंग्वेज है. आप किसी भी एडिटर पर जाकर अपना प्रोग्राम बना सकते हैं. बस आपको प्रोग्रामिंग रूल्स को फॉलो करना है. आइडियली मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट जो कि पाइथन का इनबिल्ट एडिटर है. इसको आप विंडोज़ में जब ओपन करेंगे तो आइडियली आपको डायरेक्ट मिलता है जिस पर आप पाइथन के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और जो भी एनवायरनमेंट आपको रन करना है सब कुछ आपको आइडिया प्रोवाइड कराता है. इसके अलावा ईमैक्स, एक्लिप्स, स्पाइडर और बहुत सारे एडिटर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम डेवलप करने. Ideally is an integrated development environment for Python. It is integrated development and learning environment. Ideally, okay. So आप यहाँ पर जाकर इसमें आपको हेल्प मिलती है मल्टी विंडो टेक्स्ट एडिटिंग के लिए. सिंटेक्स हाईलाइटिंग मिलता है. मीन्स जैसे ही आप फॉर या आई या कुछ भी लिखते हैं तो वो उसका कलर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क. ओके, नाउ ऑटो कंप्लीशन. जैसे ही आप कोई लाइब्रेरी यूज़ करते हैं और लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करते हैं, डॉट लगाते ही आप उस लाइब्रेरी के सभी फंक्शंस
शो हो जाते हैं, आप चाहे तो उनको ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं। स्मार्ट इंडेंट एंड अदर, इंडेंट मीन्स जैसे ही आप कॉलन लगा के एंटर करेंगे, ऑटो इंडेंट ऑप्शन इसका एनेबल हो जाता है। आप एक इंडेंट या एक टैब का स्पेस आपको आगे बढ़ाकर मिलता है, इसमें आपको अपने आप सेट नहीं करना होगा। जैसे ही आप इंडेंट फिनिश करना चाहते हैं, बैक स्पेस दबा दीजिए, आप फिर से लास्ट इंडेंट पर आ जाए। पाइथन शेल विद सिंटैक्स हाइलाइटिंग, इस शेल में आपको सभी सिंटैक्स की हाइलाइटिंग मीन्स आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स के साथ आपको डिफरेंट वैल्यूज हो रही है। जैसे फॉर आपका कुछ ऑरेंज कलर में है, आई और एक्स इंटू टू ये ब्लैक कलर में है, आउटपुट आपका ब्लू कलर में है। तो ये आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग कलर से आपको सब कुछ शो करता है। इंटीग्रेटेड डेबगर विद स्टैपिंग परसिस्टेंट ब्रेक पॉइंट एंड ऑल स्टैक विजिबिलिटी, ये आपको खुद ही डेबगर डीबगर इसका आपके पास है। ये आपको जैसे ही आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, ये डीबग करके आपको बताता है कि आपके प्रोग्राम में क्या एरर है। बिकॉज इट इज इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये आपको साथ के साथ आउटपुट भी देती है और साथ के साथ एरर भी शो करती है। ईमैक के थ्रू आप अगर एडिटिंग करना चाहते हैं तो सिंपल आप ईमैक को डाउनलोड करिए और उसके आप प्री डिफाइंड फीचर्स को इनेबल करके डिफॉल्ट पीवाई फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लाइनक्स या यूनिक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप कोई भी शेल यूज़ कर सकते हैं, वीआईएम शेल यूज़ कर सकते हैं, एसएसएच शेल यूज़ कर सकते हैं, या जी एडिट के एडिट टाइप के बहुत सारे एडिटर्स आते हैं। उन एडिटर्स पर आप यूनिक कोड्स में अपना कोड्स को टाइप करके सिंपल डॉट पी वाई के नाम से सेव करिए और उसको पाइथन प्रॉम्प्ट पर जाकर रन करा सकते हैं। यूनिक्स पर अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो आप जैसे ही डॉलर प्रॉम्प्ट पे जाकर पाइथन टाइप करेंगे, यहाँ आपका पाइथन प्रॉम्प्ट आ जाएगा। ये पाइथन प्रॉम्प्ट आपका 3 कास्केड्स की फॉर्म में होता है। 3+3 लिखे +6 कैलकुलेट कर आ जाएगा। और बाहर निकलने के लिए आप सिंपल कंट्रोल Z टाइप करिए, एंटर करिए, आप एग्जिट हो जाए। पाइथन प्रोग्राम क्रिएट करने के बाद उसको रन कराने के लिए आप पाइथन और पाइथन फाइल नेम डालिए। पाइथन फाइल नेम जैसे ही आप डालेंगे ये कंपाइल, ये इंटरप्रेट होगा, इंटरप्रेट होकर आप इसे रन कराना चाहते हैं अगर यूनिक्स और लाइनक्स प्रॉम्प्ट पर, तो आपको इसका ch मोड या इस मोड है उसको चेंज करना होगा। a+x आर्काइव प्लस एग्जीक्यूटिव फाइल फैक्ट डॉट पी वाई, और उसके बाद आप फैक्ट डॉट पी वाई को सिंपली एग्जीक्यूट करा सकते हैं। एक स्क्रिप्ट फाइल का एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल आपको दे रखा है जिसमें एक स्क्रिप्ट बनाई हुई है। इस स्क्रिप्ट को आप बनाइए और उसके बाद आप इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो पाइथन स्क्रिप्ट यानी कॉल पाइथन प्रोग्राम फ्रॉम द कमांड लाइन, इंटरप्रेट और evaluate each expression in the file। अब पता क्या है कि पाइथन के आप पाइथन में इसके आगे चलता हूँ। पाइथन के पास आपके दो एग्जीक्यूशन मोड मिलते हैं, एक इंटरेक्टिव मोड है, एक स्क्रिप्ट मोड है। इंटरेक्टिव मोड पे अगर हम चलते हैं तो इंटरेक्टिव मोड पे आपको डायरेक्ट जैसे आप सिंटैक्स लिखेंगे उसका आउटपुट आपको साथ ही साथ मिलता चलेगा। और स्क्रिप्ट मोड पे आप पूरे सिंटैक्स एक साथ लिख सकते हैं, एक फाइल बना सकते हैं, उसको पीवाई फाइल से सेव करिए और रन करा सकते हैं। इंटरेक्टिव मोड पे आपको साथ ही साथ आउटपुट यहाँ मिलता जाता है। आपने जो कुछ भी लिखा है वो फाइल की फॉर्म में सेव नहीं है, बस आप सिंटैक्स लिखिए और उसका आउटपुट लेते चलिए। बट अगर आप प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो आपको स्क्रिप्ट मोड की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पर आपको ये फाइल मिलती है। उस फाइल में आप सिंपल एडिटिंग कर सकते हैं और एडिट करके आप उसको पाइथन प्रॉम्प्ट पे जाकर एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ये स्क्रिप्ट फाइल का एक एग्जांपल है जहां मैंने एक सिंपल स्क्रिप्ट बनाया हुआ है। ये सिंपल फंक्शंस हैं, जो फंक्शंस का एग्जांपल है जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है। और सिंपल फंक्शंस दैन सिंपल क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो आप बना सकते हैं। क्लास ऑब्जेक्ट आप एक स्क्रिप्ट फाइल बनाकर सेव कर सकते हैं और उसके बाद अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। थैंक यू। बेसिक्स नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेकर मैं जल्दी ही आऊँगा। थैंक यू।